गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं सारे क्वेश्चनों को हिंट करूंगा और आंसर तक जाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसलिए क्योंकि इसके पीछे वाले जितने लेक्चर्स हैं इसमें सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा दिया गया है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं और सभी में मल्टीप्लिकेशन करने हैं। इसलिए मैं मान के चलूंगा कि आपको सारी चीजें सीख गए हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इन क्वेश्चनों को हिंट करता हूँ और हिंट करके मैं तरीका बताऊंगा और आंसर भी दे दूंगा, लेकिन कॉपी में करना आपका काम है, यानी एज ए होमवर्क के रूप में। आज का पूरा लेक्चर है, हम लोग अभी यहाँ पर है 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चनों के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ एक एक करके और हम लोग पहले बनाते हैं। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, आप देखिए मेरा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा है कि इफ ए मैट्रिक्स ए 2 2 4 4 एंड 3 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, कहता है साबित कीजिए ए स्क्वायर माइनस 8a, यानी ए स्क्वायर निकालेंगे फिर उसमें 8a निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, इज ए स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले बात तो मैं आपसे बोलूंगा, एक बार पीछे के कॉपी नोट्स को निकालिए और उसमें जाइए स्केलर मैट्रिक्स मैंने बताया है, एकदम बताया होगा एकदम। तो उस स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कीजिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि आप जैसे ही इसका आंसर निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा और स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन से मैच होना चाहिए। एग्जैक्टली तो स्केलर मैट्रिक्स बना के दिखाना है। ठीक, तो सबको पता है कि सर ये मैट्रिक्स ए है। चलिए पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको ए दिया है तो ए स्क्वायर निकालना आसान काम है। चलिए ए मैट्रिक्स दिया है मेरे पास, मैट्रिक्स में क्या है 2 4 4 4 2 4 4 4 2, है ना। ठीक, अब इसमें से ए स्क्वायर निकालने का मतलब ए मल्टीप्लाई ए बराबर ए स्क्वायर होता है। आराम से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, क्या 2 4 4 4 2 4 4 4 2 और इंटू फिर से एक बार यही सेम रहेगा 2 4 4 4 2 4 4 4 2। इस तरीके से आपके पास दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बहुत अच्छे से आपको आता है। रोज एंड कॉलम को लेते हैं और एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा वो यहाँ लिखिएगा। फिर उसी तरीके से हमारे पास 8a, 8 एक स्केलर वैल्यू है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, 8a भी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 4 4 2 4 4 4 2, ये भी 2 कैलकुलेट हो गया। जब 2 कैलकुलेट हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है सर? हमें क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। आराम से निकलेगा, तो जो भी निकलेगा मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, देखिए मेरे पास आंसर है और आंसर को अपने से मैच कराइएगा। उसके बाद बताइएगा कि स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है देखिएगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20। तो इस तरीके से आपके पास आ रहा है, देख लीजिए 20 0 0 0 20 0 0 0 20। तो इस तरीके से आपके पास आ रहा है और यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस 8a, 8 स्क्वायर माइनस 8a का वैल्यू आ रहा है, एकदम करेक्ट। यहाँ देखिएगा डायगोनल एलिमेंट आपका स्केलर वैल्यू है और इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इतना आना चाहिए, अगर इतना मल्टीप्लिकेशन करके नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं और यही मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। आप देख रहे होंगे कि ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैंने एक प्रोसेस बताया, मेरे प्रोसेस को अप्लाई कीजिए और अपने कॉपी में बना के देखिए बनता है या नहीं बनता है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम आसान है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स दिया है 3 into 3 ऑर्डर का। अब कहता है इसका ए स्क्वायर निकालो, मतलब इसका स्क्वायर करना है, डबल 2 बार गुना करना है।
तो जो गुना करने के बाद आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इन्हीं यूनिट मैट्रिक्स होंगे। सर साबित कैसे कीजिएगा कि ए स्क्वायर बराबर आई आएगा? बस आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए तो आंसर आएगा नहीं। यस, तो इसका भी मेरे पास, चलिए तो इसका मैं आंसर देता हूँ। कैसे गुना कीजिएगा आपको पता है, अभी जस्ट ए स्क्वायर कैलकुलेट किए थे आप, है ना? ए स्क्वायर तुरंत कैलकुलेट किए हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका इसका आंसर मैं देख लेता हूँ आपका। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो मेरे पास है, देख लीजिए इसका ए का मान दिया हुआ है मेरे पास, कितना कितना है, 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, हमारे पास ये मिला। अब हमें इसी को दो बार गुना करना है ना? तो यानी a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स सेम, ये वाला मैट्रिक्स इंटू, ठीक है, यही वाला सेम मैट्रिक्स, यहाँ दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर सेम मैट्रिक्स आएगा। गुना करने के बाद जो आंसर आएगा, देख लीजिए आंसर क्या आंसर आएगा वो दिख देता हूं मैं। ये आंसर आने के बाद आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से डायगोनल में 1 दिखाई देगा, और इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, है ना? तो ऐसा आंसर आना ही आना है, ठीक? नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन मिस्टेक है या कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। मोस्टली मैंने क्वेश्चन तो देख के बनाया है, एक बार फिर से मिला लेता हूँ। 0 1 -1 4, ठीक है, एक मिनट, ओके, 0 1 -1 वाला क्वेश्चन है, हमने उल्टा लिख दिया क्या? सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं है ना? अच्छा नहीं, 4 -3 4, हाँ 3 -3 4, सेम क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ कहाँ से लिए हैं। हाँ ऊपर है, ठीक, 4 -3 4 3 -3 4 3 -3 4, ओके, क्वेश्चन इज करेक्ट। अब आपको कैलकुलेशन सही करना है, क्वेश्चन एकदम सही है मेरे अनुसार से, कैलकुलेशन जितना है सही है, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बना लेंगे, अब ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरा क्वेश्चन भी बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ ए बराबर इतना देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 3i। तो अपने से बनाना है। ए स्क्वायर अभी सब में निकालने के लिए सिखाया मैंने। अब बोलेंगे सर ए स्क्वायर तो आ गया, 3i क्या है? आई तो दिया नहीं है सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर कितने ऑर्डर का लेंगे? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया है 3 ऑर्डर का, क्वेश्चन ही 3 ऑर्डर का है तो हमें 3 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। ये बात अंडरस्टूड करना होगा, मतलब आपको खुद से समझ रखनी होगी कि हमें 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा और उसको एक स्केलर वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद उसको ए स्क्वायर निकाले गए ए स्क्वायर से माइनस करना होगा। सर समझ नहीं पा रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपके पास ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ए नाम का मैट्रिक्स -1 2 3 2 1 2 1 -1 और 3 ये है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3i कैलकुलेट करना है, कैसे निकलेगा देख लीजिए। ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर कैलकुलेट, ए स्क्वायर माइनस 3i कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर माइनस 3i कैलकुलेट करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैलकुलेशन हो जाएंगे आपके पास। यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, है ना? ओके, और उसके 3i कैलकुलेट करनी है। 3i मीन्स, ठीक है, 3i मीन्स एक आइडेंटिटी 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। और जब हम लोग ए स्क्वायर माइनस 3i कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिर्फ निकालना है इसमें, तो बोला ए स्क्वायर माइनस 3i, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास कुछ मिलेगा, ठीक। आंसर्स क्या मिलेगा मैं वो दे रहा हूं, ठीक, ए स्क्वायर माइनस 3i, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली। इसका आंसर कितना आएगा वो मैं दे रहा हूँ, आप घर में ट्राई करेंगे खुद से। आंसर यहाँ देखिएगा, 5 -3 10 2 0 14 0 -2 एंड 7, ये आपके पास आंसर आ रहा है मेरे अनुसार से। 5 -3 10, ठीक है, 2 0 14
0 माइनस 2 7। ठीक, तो मैंने दोबारा चेक कर लिया, आंसर एकदम मेरे अनुसार से ये करेक्ट है। अगर आपका मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो हमसे आप कंसल्ट करेंगे, हमसे डिस्कस करेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत, मेरा क्वेश्चन गलत है, या आपका प्रोसेस गलत है, या आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन। क्योंकि देखिए मैं इसमें एक बात बता रहा हूँ, इसमें जब आप कैलकुलेशन करने लगते हैं ना, तो छोटा छोटा प्लस माइनस बहुत ज्यादा गलती होती है। ठीक, और होना तय है। अगर थोड़ा भी अगर आपका नजर हटा, ठीक है, तो एक कहावत है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, अगर हम बनाते बनाते कोई आ गया, देख लिए उसको, उसके पता चला कि प्लस था कि माइनस, तो उसी में कंटिन्यू हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और सब गलत होते चला गया। तो और अपनी गलती दिखती भी नहीं है। सही बात यही है कि अपनी गलती कभी नहीं दिखती है। ठीक है, एग्जाम में जब हम क्वेश्चन लिखने जाते हैं, हमको जब पूरा कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है, पूरा हो जाता था, तो सर बोलते थे हो गया, बोला हाँ सर हो गया, कंप्लीट कर लिया, आधा घंटा पहले एग्जाम तैयार कंप्लीट करके। सर बोलते थे देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, रीचेक करो। और रीचेक करते थे, लगता था नहीं मैंने तो कभी गलती की ही नहीं है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। ठीक, तो जब कॉपी चेक होता था, सर लोग चेक करते थे, तब पता चलता था 20 तो गलती निकल गया। ठीक है, तब उस समय लगता था अरे हम तो चेक किए थे, हमसे तो गलती मिला नहीं। ठीक है, तो अपनी गलती नहीं समझ में आती है, अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, किसी को भी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जिस दिन आप अपनी गलती ढूंढने समझ जाएंगे या सीख जाएंगे, समझ लीजिए सक्सेस का एक और रास्ता आपके पास आने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरी बात। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक 3 और 4 का आंसर नोट कीजिए। ठीक है, 3 और 4 का आंसर नोट कीजिए, सॉरी 2 और 3 का आंसर नोट कीजिए, 4 और 5 को हम लोग लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है ए। ठीक है, ये है 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, और ये 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले तो इस पे डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ए बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग हैं। यस, ठीक है, और इस क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन में ए लिखा है। अगर आप ए को देखेंगे तो ये है 1 -2 3 -1 2 1। आप देख रहे होंगे 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और वहीं पर बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 2 3 3 1 1 2, और ये है 3 × 2 का मैट्रिक्स। तो मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू, इसका कॉलम इसका रो अगर इक्वल होता है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और आंसर जो आपके पास आएगा, ए बी का जो वैल्यू आएगा, वो ये और ये जो लास्ट के 2 बचते हैं, यही ऑर्डर बचेगा, ये रो होगा और ये कॉलम होगा। यानी आपके पास 2 × 2 का बचेगा, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आंसर आएगा। ठीक, इसका ए बी का मान आएगा, आंसर नहीं, ए बी का मान आएगा। अब ए बी में 3i माइनस करना, तो यहाँ जो i लेना है ऑर्डर 2 लिखना है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। नहीं भी करता ना तो हम लोग को ऑर्डर 2 का ही लेना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेंशन करेगा, कभी नहीं करेगा, तो आपको खुद से सोचना है। यहाँ पर अगर i लिख दिया है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, डायगोनल में 1 होगा। ऐसी स्थिति में हमको कितना ऑर्डर का लेना है, जैसा जरूरत वाला जगह है, 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो हम 3 ऑर्डर लेंगे, 2 ऑर्डर का क्वेश्चन है 2 ऑर्डर का लोग लेंगे। ठीक है, तो आपको जिस जैसा जरूरत होगा वैसा लेना है। ठीक है, और पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आंसर भी स्क्वायर के रूप में आएगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है। यस करेक्ट, यहाँ तो 2 ऑर्डर का लेने के लिए कह रहा है, और 2 ऑर्डर का आंसर भी मेरे पास आया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आइए, तो इसका आंसर्स मैं दे रहा हूं, अब आप कर पाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है ऐसे, ठीक है, 1 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी और आई पता हो गया। अब ए बी में से 3, अगर इसमें से 3i निकाल देते हैं, 3i इज इक्वल टू, तो 3 मल्टीप्लाई से हो जाएगा 1 0 0 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3i निकल गया, ए बी भी निकल गया यहाँ से, और 3i भी निकल गया यहाँ से। अब आपको ए बी माइनस 3i, क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस 3i निकालना है। तो मैं आंसर दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में कीजिए। ठीक है, कॉपी में करके आंसर निकालिएगा। ए बी माइनस 3i निकालना था आपको, है ना। 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर कहाँ है, तो इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा, -4, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद -2, आपके पास ये आंसर आएगा। यस एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, और यही आंसर होना भी चाहिए। ठीक है, ए बी माइनस 3i का आंसर यही आएगा। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, उम्मीद है चौथा नंबर क्वेश्चन ये बहुत आसान है, आराम से बना लेंगे आप। इसमें कोई छोड़ेगा तो हम बोलेंगे बेवकूफ है, कोई नहीं छोड़ेगा इस क्वेश्चन का जवाब। अब आपके पास एक क्वेश्चन बचता है लास्ट वाला,
इसको भी यहीं पर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। इफ ए बराबर ई है, बी बराबर ई है, एकदम सेम इसी प्रोसेस पे है, यही एकदम सेम क्वेश्चन भी दिख रहा है। फाइंड ए बी, पहले इसमें से ए बी निकालना है आपको, ठीक। ए बी का मतलब ए और बी को गुना करना है। फिर बोलता है बी ए निकालो, बी ए मतलब पहले बी को लिखना है फिर ए को लिखना है, ठीक। सो दैट ए बी बराबर बी ए। अच्छा बताओ, ये इधर हो जाता है, ये इधर हो जाता है, तो गुना तो होता, एकदम गुना होता, क्योंकि ये इधर होता तो 3 into 2 हो जाता, ठीक है। और ये इधर हो जाता 2 into, तो दोनों 3 into 2 और 2 into 3 दोनों दो दो तो मैच करता, और गुना भी हो जाता, 3 into 3 ऑर्डर का आंसर आता। लेकिन ये कहना है कि जब ए बी को गुना कीजिएगा और बी ए को गुना कीजिएगा तो दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ए बी निकालिएगा तो दो दो ऑर्डर 2 into 2 ऑर्डर का आएगा, और अगर बी ए को गुना कीजिएगा तो 3 into 3 ऑर्डर का आएगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आपके पास दोनों मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा, ठीक है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यानी कि अगर होता है ना कम्यूटेटिव लॉ, 3-4 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बराबर नहीं है ऐसा साबित करने के लिए कह रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ए बी एक बार निकालना होगा और एक बार बी ए निकालना होगा, दिखाना होगा कि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू निकाल के साबित करना होगा। दोनों निकल जाए, दोनों अलग अलग दिखे, तो आप बोल देना ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, करेक्ट। बस इतना ही करना, इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वो कैलकुलेशन करके बीच में जो आएगा तो आपको निकालना पड़ेगा और हमें साबित करके बताइए। तो अपने कॉपी में 5 क्वेश्चनों को बनाइए, एकदम बढ़िया से बनाइए। जहां जहां परेशान होते हैं या जहां जहां थोड़ा सा भी दिक्कत होने लगता है, हमसे एक बार कंसल्ट कीजिए कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए। उसके बाद आप आराम से सारे क्वेश्चनों को बनाने लग जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस और भी करेंगे हम लोग, लेकिन इतना क्वेश्चन पहले अपने कॉपी में कीजिए। और आपके पास कोई किताब है, असाइनमेंट है, वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। हमसे आप असाइनमेंट मांग भी सकते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में और क्वेश्चनों को करेंगे और नए नए टॉपिकों को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।